बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे स्टफ़ चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम तो आपने बहुत दफ़ा बनाया होगा, बहुत तरीके से खाया होगा, बनाया होगा, लेकिन ये इस तरह से आप पहली दफ़ा बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर धनिया, पुदीना और दो सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इन्हें मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। अब इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून डाल देंगे इसमें नमक, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी देसी घी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब डालडा घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधा लेमन का रस डाल देंगे। हमने ऑयल का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना, घी का ही करेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर हमारी स्टफ़िंग जो है बनकर तैयार हो गई है। इसे हम कर देंगे अब साइड पे। अब हम कर लेंगे मैरिनेशन की तैयारी। यहाँ पर एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर डाल देंगे हम दही मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब, तकरीबन आधी प्याली या पौनी प्याली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दही डाल देने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब तंदूरी मसाला और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से कम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, और यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा इसमें चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें डाल देंगे हमने ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाकर 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन भी तैयार है। यहाँ पर चिकन ले लिया है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पीस, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, हाफ़ 10 पीस के 2 पीस मैंने करवा लिए हैं। तो अब इसके हमने पॉकेट बना लेनी है। पॉकेट इस तरह से बहुत एहतियात से हमें कट नहीं लगाने, सिर्फ पॉकेट बनानी है। हल्का सा कट लगाकर अंदर से सारे चिकन को हमने खोल लेना है, हड्डी से अलग करना है। लेकिन हमें ये जो है ना इतनी एहतियात करनी है कि बाहर किसी और तरफ आगे टक ना लगे, ताकि जो हम स्टफ़िंग करें इसके अंदर भर दें वो बाहर नहीं निकले। तो इस तरह से बहुत एहतियात के साथ ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये हाथ की मदद से आप कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। चिकन को कहीं से टक भी नहीं लगेगा इसमें। तो ये स्टेप जो आपने बहुत ही एहतियात से करना है। यहाँ पर ना हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हमने वो कट लगाने हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जो चिकन हमारा होगा अंदर तक स्पाइसी और जो है जूसी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने इसे तैयार करना है। इस तरह कट लगा लेने, देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टफ़िंग जो है भर देनी है कि अंदर तक ये इसके जो है सारा, जिस तरह बाहर से हम चिकन का मसाज करते हैं उस तरह से अंदर से भी इस तरह हाथ से डालकर अंदर से सारे मसाज करना है, ताकि चिकन जो है अंदर तक हमारा स्पाइसी हो, कहीं से भी खाली ना रहे। तो बहुत ही मज़े का हमारा जो है स्टफ़्ड स्टीम चिकन रोस्ट बनकर तैयार हो। आप भी बनाते होंगे, बहुत मज़े का बनता होगा, लेकिन आपने इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है चिकन को। तो यकीनन इंशाल्लाह ताला खाने वालों को पसंद भी आएगा और खाने वाले आपसे रेसिपी भी ज़रूर पूछेंगे। तो आप देख सकते हैं कट जो हमने लगाए हैं कितने छोटे हैं बाहर से, लेकिन अंदर तक जो चिकन है बहुत गहरा कट है। तो इस तरह से हमने सारी स्टफ़िंग भर देनी है। अंदर तक जो हमारा चिकन है वो बहुत ही मज़े का बनेगा, स्पाइसी होगा। तो धनिया और पुदीने का एक अलग ही टेस्ट होता है, मसालों के साथ साथ धनिया पुदीने का फ्लेवर भी आएगा। तो बहुत ही मज़े का बनकर ये तैयार होगा, खाने वालों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं जो कट हमने लगाए हैं बहुत ही छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कट हमने नहीं लगाने, जिससे हमारी स्टफ़िंग जो है बाहर निकले। तो इसी तरीके से सारे चिकन को हमने स्टफ़िंग से तैयार कर लेना है। सारा चिकन यहाँ पर इस तरह से हमने स्टफ़िंग जो है भर भर के डाल देनी है, इस तरह से मसाज करके। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा ये चिकन हमारा अंदर से स्टफ़ हो चुका है। अब यहाँ पर लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब मैदा, सिंपल मैदा है, कुछ भी इसके अंदर मैंने नहीं डाला। इस तरह से हमने स्प्रिंकल कर देना है। इससे ये होगा कि हमारा चिकन जो है बिल्कुल लॉक हो जाएगा, स्टफ़िंग जो है बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर जो हमने मसाला बना कर रखा था, इससे हमने चिकन को कर लेना है मैरिनेट। एक एक पीस को उठाएंगे, इस मैरिनेशन के अंदर इस तरह से अच्छे से हमने कोट कर लेना है। तो इस तरह से सारे पीस को उठाकर हमने अच्छे से जो मसाला तैयार किया, मैरिनेशन तैयार की है, इस तरह से हमने चिकन को तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन जो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। ऑयल डालना मैं भूल गई थी, थोड़ा सा ऑयल हमने इसके ऊपर डाल देना है। ऑयल से ये होगा बहुत अच्छा शाइनी सा हमारा चिकन जो है बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा ऑयल हमने इसके ऊपर डाल दिया है।
तो अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं, मैं ये पतीले में कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने ऑयल जो इस पर डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन हमने फ्रिज से निकाल लिया है, बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर एक एक करके पीस उठाएंगे, तो इस तरह से पतीली के अंदर हमने सेट कर देनी है। बहुत ही मज़े का आज का जो चिकन है बनकर हमारा तैयार होगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जो हमारी मैरिनेशन बची है वो इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा देनी है, चिकन के ऊपर ही। और इसमें आधा कप पानी डालकर, वो बॉल जो हमने मसाले वाला था, आधा कप इसमें पानी डालकर इसमें अच्छे से इसे अब हमने कवर कर देना है। तो अब यहाँ पर मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे स्टीम दूँगी, अच्छे से कवर करेंगे। तो हम देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत मज़े का जो हमारा चिकन बनकर तैयार है। चिकन के ऊपर हमने जो दही का इस्तेमाल किया था, चिकन ने खुद का भी पानी छोड़ दिया है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसी पानी के अंदर चिकन जो हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेंडर और जूसी होगा। तो चिकन की साइड हमने इस तरह से चेंज कर देनी है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का आज का जो स्टफ़्ड चिकन स्टीम बनकर तैयार होगा। तो ज़रूर आपने इस तरह से ट्राई करना है। दावत हो या पार्टी या फैमिली के लिए आप कभी भी बना सकते हैं। साइड को चेंज करके फिर से हमने इसे कवर कर देना है जब तक कि पानी ड्राई हो जाए और चिकन हमारा अच्छे से जो है पक जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम मिल्की पराठे बनाकर तैयार करेंगे। मैंने 2.5 से 3 कप मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 अंडे का इस्तेमाल किया है, इसमें 1 अंडा डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 कप दूध लिया है, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करना है, एक दफ़ा से एक ही दम हमने दूध नहीं डाल देना। तो यहाँ पर मैं ऑयल डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून। तो सब चीज़ों को अच्छे से हमने कर लेना है यहाँ पर मिक्स। तो जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो अब हम हाथ से इसे गूंद देंगे, मुक्की लगाएंगे, अच्छे से इसे इसकी डो तैयार करेंगे सॉफ्ट सी। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं होनी चाहिए, बस सॉफ्ट सी डो हमने इसकी तैयार कर लेनी है। तो मैंने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया था, 2 से 3 टेबल स्पून, वो शूट नहीं हो सका। दही और दूध के साथ ही हमने ये आटा तैयार कर लेना है। डो जब हमारे अच्छे से गुंज जाए तो ऑयल से लगाकर अच्छे से हमने मसाज करके साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर ग्रिल पैन लेंगे, यहाँ थोड़ा सा ऑयल जो हमने इस पर डाल देना है। तो अब यहाँ पर ब्रश अच्छे से मैं इसे फैला दूँगी। तो देख सकते जो पीस हमने स्टीम किए हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा इनसे हम यहाँ पर ग्रिल करेंगे। बहुत अच्छा बारबेक्यू टेस्ट आ जाएगा इसमें। अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो आप इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके चिकन के पीस को हमने सेट कर देना है। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, ताकि इसे हमने इस तरह से यूँ ग्रिल कर लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की यहाँ पर खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का हमारा जो आज का चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, लुक चेक करें, बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर उलटते पुलटते हुए चिकन को हमने इस तरह से तैयार कर लिया। चिकन हमारा तकरीबन यहाँ पर बनकर तैयार है। दूसरी साइड से भी इस तरह से कलर आ जाए तो हम चिकन को यहाँ पर उतार लेंगे। दावत हो या पार्टी या फैमिली की, ये आपकी दावत की शान की रेसिपी ऐसी है, हर किसी को पसंद आएगी, आपकी दावत की शान को बढ़ा देगी। यहाँ पर अब हमने हल्का सा ब्रश कर लेना है, ऑयल लगाएंगे ताकि अच्छी सी शाइन हो इसमें और जूसी हो। बहुत ही मज़े का आज का जो चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं पराठे की तरफ। सिंपल पेड़े हमने बना लेने हैं, 4 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो सिंपल रोटी हमने इसकी बेल लेनी है, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ब्रश करेंगे और हल्का सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। तो इसके हम पराठे लच्छेदार मिल्की पराठे जो है हमने बनाकर तैयार करने हैं। आप नान चपाती के साथ भी इसे खा सकते हैं, लेकिन मैं पराठे तैयार करूँगी पराठे के साथ, तो इसका अपना ही टेस्ट होगा। तो पराठे के साथ आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इस तरह पराठे बना लेने हैं। अब इसे हमने हल्के हाथ से ये इस तरह से रोल कर लेना है। एक पेड़े जो है मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं, एक पेड़े के 2 पेड़े हम तैयार करेंगे एक पेड़े से। इस तरह से आप देख सकते हैं छुरी से दरमियान से इसे हमने कट कर लेना है। अब मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के जो है पराठे बनाकर तैयार नहीं करूँगी। जिस तरह से बाज़ार के पराठे मिलते हैं, डॉट पराठे, इस तरह से हमने
ये पराठे जो है बनाकर तैयार करने हैं। ये पराठे आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में नाश्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाकर इसे आप फ्रीज़ करें। आपके बच्चों को जो माँ भेजती हैं स्कूल में, उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो पराठे जो हमने पेड़े बनाए थे, उन पर फिर से हमने ऑयल लगा लिया था। तो तवा यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। आपने ऑयल ज़रूर लगाना है जब हम पेड़े तैयार करेंगे, इससे हमारे जो पेड़े हैं ना डो या फिर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पराठा तैयार किया, आप देख सकते हैं पराठे का साइज़। इस तरह से हमने जो पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा आंच पर हमने नहीं पकाने हैं, दरमियानी आंच पर मैं पराठे जो है बनाकर तैयार करूँगी। कलर आप इसका चेक करें, ये लच्छे आप चेक करें, इस तरह से अलग अलग लच्छे बहुत ही मज़े के, ये मिल्की और सॉफ्ट और खस्ता से पराठे हमारे बनकर जो तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हमने सारे पराठे आप देख सकते हैं बनाकर तैयार कर लिए। साथ में रायता बनाए, पराठे हैं। तो ये फ्राइज़ मैंने तैयार किए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं कट करके आपको दिखा दूँ कि चिकन जो हमने अंदर से स्टफ़ किया था, वो इसी हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल इसी तरह से सारे चिकन के अंदर जो है उसी तरह लगी हुई है, बाहर ज़रा सी भी नहीं निकली। ज़रूर इस तरह से हमने ट्राई करनी है। हमारे चिकन में जो हमने वो कट लगाए थे बिल्कुल भी नहीं खुले हैं। तो मैं चेक करके बता दूँ आपको, बहुत ही मज़े का आज का जो है स्टफ़्ड चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। ये टेस्ट आपको किसी भी होटल से रेस्टोरेंट से नहीं मिलेगा, आपको खुद अपने किचन में मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।